नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों इस टॉपिक में मैं पहले 2 वीडियो बना चुका हूं और ये इसका पार्ट 3 है जिसमें हम जानेंगे। पीछे मैंने जो 2 वीडियो बनाए थे उसके अंदर मैंने आपको शुरू में जब आप ट्रेनिंग लेने जाते हैं, आपका ज्वाइनिंग लेटर लेकर के, आपके डॉक्यूमेंट लेकर के, उसका मैंने वीडियो बनाया। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो रेलवे जानकारी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट में आप उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा, उसको देख लेना। और जो सेकंड वीडियो है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि आपका ट्रेनिंग जो है सुबह आपको जाने के बाद क्या करना होगा, उसके बाद आपकी पढ़ाई किस तरह से रहेगी और काम में आपका किस तरह से आपको काम करवाया जाएगा और पढ़ाई क्या करवाई जाएगी। अब इस वीडियो में जो हमारा तीसरा पार्ट है, हो सकता है कि ये थर्ड एंड लास्ट पार्ट हो, जिसमें मैं आपको कंप्लीट जो जानकारी जो है वो इस वीडियो में कंप्लीट पूरा करने की कोशिश करूँगा। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो बनते ही आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैंने आपको ऊपर के 2 जो प्रोसेस हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात करता हूँ जो तीसरा प्रोसेस है, पढ़ाई आपको क्या करवाई जाएगी। सुबह से लेके मैं आपको मॉर्निंग का जो ट्रेनिंग स्कूल में है या आपका जो ट्रेनिंग सेंटर रहेगा उसमें मॉर्निंग टू इवनिंग का शेड्यूल क्या रहता है उसके बारे में बताऊँगा। और ट्रेनिंग स्कूल की अगर मैं बात करूँ तो ये कोई ट्रेनिंग स्कूल जो है वो बाहर के जैसे हमारे स्कूल होते हैं वो कोई स्कूल नहीं होगा। ट्रेनिंग से जो स्कूल होता है वो रेलवे की खुद जो डिवीज़न रहती है, मेन डिवीज़न, उसके अंदर ही आपका जो ट्रेनिंग स्कूल है वो रहता है। जैसे अगर मैं बात करूँ दिल्ली डिवीज़न की या लखनऊ डिवीज़न की, इलाहाबाद की, मुंबई की, तो इस तरह से जो डिवीज़न आपका मेन रहेगा उस डिवीज़न में ही आपका एक ट्रेनिंग सेंटर बना रहेगा, जहाँ पर सिर्फ आपको ही नहीं, जो पुराने कैंडिडेट्स हैं उनको भी, जो भी रेलवे में मॉडिफाई होता है, जितना मॉडिफिकेशन होता है उसके लिए उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दिया जाता है। आपकी ये ट्रेनिंग जो 6 मंथ की ट्रेनिंग है या 1 ईयर की ट्रेनिंग है, ये कंप्लीट होने के बाद जैसे आप अपनी परमानेंट पोस्टिंग लेते हैं उसके बाद भी आपकी ट्रेनिंग होती रहेगी निरंतर आपके शेड्यूल के हिसाब से। तो वो जो ट्रेनिंग रहती है वो थोड़े टाइम के लिए रहती है। ये शुरू में आपको इतनी लंबी ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है क्योंकि आप एक नए एम्प्लॉय हो रेलवे के लिए। और किसी भी फील्ड में अगर आप जाओ, रेलवे नहीं, आप बैंकिंग में जाओ, चाहे आप यूपीएससी के एग्ज़ाम दे करके जाओ, चाहे आप अदर कोई फील्ड में जाते हो, तो आपको चाहे एसएससी हो या इंडियन आर्मी हो, तो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। इसी तरह रेलवे भी ट्रेनिंग शुरू में लंबी ट्रेनिंग और एक अच्छी बेहतर ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करता है। उसके बाद आपको एक छोटी ट्रेनिंग दी जाती है। वो ट्रेनिंग आपकी 1 वीक की हो सकती है, वो ट्रेनिंग आपकी 1 मंथ की हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ट्रेनिंग शेड्यूल रहता है। बड़े बड़े अधिकारियों की भी ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है वो किया जाता है हर एक फील्ड के अंदर, हर एक जॉब के अंदर, हर एक गवर्नमेंट सेक्टर है चाहे प्राइवेट सेक्टर, उसके अंदर किया जाता है। तो अब इसमें जो ट्रेनिंग स्कूल में जब आप सुबह जाते हो तो मैं आपको सुबह से लेके जो आपकी अगर शिफ्ट में जो आपकी जनरल शिफ्ट है इसकी बात करूँ तो सुबह 9 से लेके आपकी 5 बजे तक की जो शिफ्ट का शेड्यूल है वो रहता है। रेलवे में 24 आवर्स की जो है वॉच का जो यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे 5 को दे यूज़ 17, वो 17 यूज़ करेंगे। तो 17 मीन्स 5 जो 12 प्लस 5 यानी कि ये रहता है। एम पी एम यूज़ नहीं होगा यहाँ पे, तो आपको 24 आवर्स की जो क्लॉक है वो यूज़ होती है। अभी आप जैसे ही 9 बजे जाते हैं अपने ट्रेनिंग स्कूल में, आप पहुँच जाते हैं, उसके बाद आपका अटेंडेंस लिया जाता है। अटेंडेंस लेने के बाद आपका जो लेक्चरर्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो आते हैं और आपको जिस टॉपिक पे पढ़ाना है उस टॉपिक पे पढ़ाया जाएगा। पढ़ाई की अगर बात करें तो उस टॉपिक पे आपको पढ़ाया जाएगा। एक कोई सा भी टॉपिक ले लीजिए, मान ली एसएमटी की अगर क्लास चल रही है तो एसएमटी में आपका टॉपिक लिया जाएगा कि हम जो सिग्नल है उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस या उसको मेंटेन कैसे करेंगे। तो सिग्नल का मतलब क्या है? सिग्नल का मतलब ये है कि आपकी गाड़ी ए स्टेशन से आ रही है और गाड़ी को बी स्टेशन बीच में आके सी स्टेशन पे आना है, तो इसके बीच में जो आपके सिग्नल है उसकी प्रॉपर मेंटेनिंग होना ज़रूरी है। या मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की अगर बात करूँ तो ए स्टेशन से गाड़ी चल रही है, बीच में स्टेशन बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, और इसमें जो हमारी ट्रेन है वो इलेक्ट्रिक ट्रेन है, बिजली से चलने वाली ट्रेन है। तो इसके जो बीच के जो तार है, जो हमारा डिपार्टमेंट रहता है ओएचई डिपार्टमेंट, ओवरहेड इक्विपमेंट जो डिपार्टमेंट है, बहुत सारे कैंडिडेट ओएचई डिपार्टमेंट से होते हैं। ओवरहेड इक्विपमेंट डिपार्टमेंट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो बीच में हमारा इंजन है उसके ऊपर जो पेंटागन लग के चलता है, इस तरह से आप देखे रहेंगे, ये पेंटागन है, ये ऊपर जो रेल लाइन होती है, जो बिजली की लाइन होती है, उसको टच करके चलता है और नीचे से इसमें करंट फ्लो करता है। ठीक है, और नीचे से यहाँ से जो रेल के पहिए हैं, ये हमारी रेल की पटरी है,
और ये पहिए इसके ऊपर सटा के जो चिपक करके चलते हैं, तो यहाँ से इसको अर्थिंग जो है वो दिया जाता है। तो यहाँ से ऊपर से फेस मिलता है, नीचे से न्यूट्रल मिलता है, तो ये गाड़ी फेस और न्यूट्रल लेकर के चलती है। तो बीच में जो आपकी ये वायर जा रही है ऊपर, तो OHE डिपार्टमेंट का क्या काम है, इस वायर की पूरी मेंटेनेंस करना, इस वायर को मेंटेन रखना, कहीं से टूटा फूटा नहीं है, कहीं से घिसा हुआ नहीं है। तो इस तरह से ये आपको पहले पढ़ाया जाएगा, फिर इसको आपको वीडियो लेक्चर में दिखाया जाएगा, और फिर इसके बाद आपको क्या करवाया जाएगा, इससे विजुअली आपको दिखाया जाएगा, प्रैक्टिकली आपको करवाया जाएगा। तो ये आपका जो शेड्यूल है इस तरह से आपका रहता है, ठीक है। इसके बाद 9 बजे से आपका मान लीजिए लेक्चर शुरू हो जाता है, अटेंडेंस होने के बाद 9:30 बजे आपका लेक्चर शुरू हो जाता है, 10 बजे आपका लेक्चर शुरू हो जाता है, जो भी शेड्यूल रहता है। लेक्चर शुरू होने के बाद आपको जितनी देर पढ़ाया जाएगा, उसके बाद वीडियो दिखाया जाएगा, फिर आपको प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा। इस बीच में अगर हम बात करें खाने की या चाय के टाइम की, तो आपको जो टी ब्रेक है वो 30 मिनट्स के अराउंड जो है 20 to 30 मिनट्स का आपको टी ब्रेक दिया जाता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, हर एक प्लेस पे डिपेंड करता है आपका टी ब्रेक। और आपकी जो रेलवे यूनिट रहती है, जो आपकी डिवीज़न रहती है, तो वहाँ पे काफ़ी सारी डिवीज़न ऐसी रहती है जहाँ पे कैंटीन फैसिलिटी अवेलेबल है, और बहुत सारी ऐसी भी है जहाँ पे कैंटीन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो आपको आउट ऑफ स्टेशन वहाँ पे जा कर के जो भी कोई चाय का है वहाँ पे आपको लेना रहेगा। और उस बीच में आपको ये करने के बाद फिर आपके लेक्चर शेड्यूल रहेंगे, या आपको काम की जगह है जो वहाँ पे दिखाया जाएगा, या वीडियो लेक्चर दिखाएंगे। उसके बाद आपका जो दोपहर का टाइम रहता है, 1 से लेके 2 बजे का जो बीच का टाइम रहता है, इस टाइम में आपको लंच का जो प्रावधान किया गया है उसमें आपको लंच करना रहता है। इस लंच में आप जो भी आपकी कैंटीन, जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर कैंटीन की फैसिलिटी है तो आपके कल्चर के हिसाब से जो भी वहाँ का खाना रहेगा, जैसे चावल है, रोटी है, सब्जी है, उसके साथ अगर दही वगैरह है या सलाद वगैरह है तो वो रहेगा। एज़ पर कल्चर ये डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग कल्चर के हिसाब से। अब साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ अलग फूड रहेगा, और अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे हमारा अलग फूड रहने वाला है। तो इस तरह से आपका कल्चर वाइज अलग अलग चीज़ें रहेंगी। अभी इसके बाद आपको लंच करने के बाद आप जैसे अपने काम पे आते हैं, उसके बाद जो आपका टाइम बच गया 2 से लेके 5 बजे तक का, इसमें फिर से आपका जो काम रहेगा प्रॉपर उस शेड्यूल के हिसाब से चलता रहेगा। और इस इवनिंग टाइम के अंदर आपको चाय के लिए एक टाइम और दिया जाता है, और सेम वही 20 to 30 मिनट का रहने वाला रहता है, ये जो आपका चाय का टाइम है। अभी बहुत सारे जो डिवीज़न है उनका शेड्यूल क्या रहता है कि आपको जो 1 मंथ का है, 1 मंथ का आपसे एक साथ चार्ज ले लिया जाता है कि आपको 1 मंथ का 3000 या 4000 या 2500, तो इस तरह से आपको चार्ज ले लिया जाता है। और उसमें आपकी जो डिनर है, आपका लंच है, या मॉर्निंग का जो आपका नाश्ता है, तो वो सारा उसके अंदर आ जाता है, उसके अंदर आपका चाय भी आ जाता है। तो इस तरह का शेड्यूल कुछ एक डिवीज़न में देखा गया है, कुछ एक साथियों ने मेरे पास शेयर भी किया है, और कुछ एक साथियों ने इस तरह से शेयर किया है कि उनकी जो डिवीज़न है वहाँ पे ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है, उनको जो है बाहर से खाना पड़ता है। और उनकी जो डिवीज़न है या कोई सब डिवीज़न है तो वहाँ पे इस तरह की कोई फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी नहीं है, तो बाहर से चाय वगैरह खाना वगैरह करना पड़ता है। कुछ एक साथी खुद का भी खाना बनाते हैं, और कुछ एक साथियों ने ऐसा भी बताया है कि 1 मंथ का पे ना करके, 1 मंथ जैसे ये 1 मंथ का पे ना करके आपको जो पर डे जो आपका पे है वो करना रहता है। अगर आप खाते हैं तो ले लीजिए और अपना पे कर दीजिए, अगर आप नहीं लेते हैं तो अपना पे नहीं कीजिए, आप बाहर से खा लीजिए या खुद बना करके खा लीजिए। तो ये वैरी करता है डिफरेंट जोन पे, या डिफरेंट सब डिवीज़न, जो आपके डिवीज़न सब डिवीज़न रहते हैं उनके ऊपर कि किस तरह का वहाँ पे फैसिलिटी रहता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी। तो मैंने इसमें 3 वीडियोस में ये पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और अगर बात करें जो साथियों के ज्वाइनिंग लेटर नहीं आए हैं, और जिन साथियों के अभी आने बाकी हैं, तो ये कोविड पेंडेमिक धीरे धीरे आपको पता ही है, इसका जो वैक्सीन है उसके लिए प्रोसेस चल रहा है। तो जैसे ही फिनिश होगा जल्दी आपके जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आएंगे। अभी जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आने वाला है, उस वीडियो में आपको ट्रेनिंग फिनिश होने के बाद आपका जो पेपर रहता है, एग्ज़ाम रहता है, वो किस तरह का एग्ज़ाम रहता है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। उस एग्ज़ाम में किस तरह के पासिंग मार्क्स होते हैं, और पेपर कौन लेता है, किस तरह का पेपर होएगा, और उसके बाद आपको फ़ेल कर दिया जाएगा या नहीं कर दिया जाएगा, या फिर ट्रेनिंग एक्सटेंड की जाएगी या नहीं की जाएगी, ट्रेनिंग के दौरान पैसे दिए जाएंगे एक्सटेंड करने के बाद या नहीं, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ।
तो ये वीडियो यहीं तक थी। 3 वीडियो में मैंने इसको कंप्लीट करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको हेल्पफुल लगी है। जो पुरानी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और इस एंड में भी आपको वीडियो मिलेगी। रेलवे जानकारी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में भी आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैंने बताई है, तो उसे भी ज़रूर देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।